हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। तो जैसा कि हमने कल पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कौन कौन से रूल्स हैं, जो 5 रूल्स मैंने पढ़ाए थे आपको। इसमें था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड करना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओनली 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड नो रेमुनरेशन। ये 5 रूल्स मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो कल समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हाँ, आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसका टॉपिक है कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर, आपने तो कल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। तो हाँ, बिल्कुल बेटा, वही चीज है। मैंने बिल्कुल सही बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है, फिर फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही लगेगा। अगर डीड में मेंशन है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि हमें इतने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो हम उतने परसेंट लगाकर दिखाएंगे, उसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें तीनों में अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल टॉपिक नहीं है, इसमें 3-4 केसेस आ जाते हैं। जैसे आज हम सिंपल करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद एक टॉपिक आएगा ओपनिंग कैपिटल मिसिंग। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी हुई, वो अभी नहीं आपको पता चलेगा, जब हम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। फिर एक और टॉपिक आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, एज ए अप्रोप्रिएशन। तो मैं सभी के लिए अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा, तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस मेरी देखी है और आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो भी लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे ही लेक्चर टॉपिक वाइज आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, उसमें देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कहते हैं ए, ये बोल रहा है ए एंड बी हैव कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है ना, ऐसे वाला, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, तो अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग सेक्शन बना लो सबसे पहले तो। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, और जो उनकी कैपिटल है, जो जो उनकी कैपिटल है, ए एंड बी, 2 लोग हैं। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 50,000, 50,000 एंड 40,000। ठीक है ना। तो कब है उनकी कैपिटल? 1 अप्रैल 2016। ठीक है ना। तो उनकी जो कैपिटल है 50,000 एंड 40,000, वो 1 अप्रैल 2016 में कितनी है? एक की 50,000 है, एक की 40,000 है। ठीक है ना।
तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम, तो इनको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, ठीक है ना। कहते फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2017 एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिलहाल इस लेक्चर में आपको मैं जर्नल एंट्री नहीं करवाने वाला, तो जर्नल एंट्री सिंपल है, वो मैं एक लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इसकी कैलकुलेशन सीखो, क्योंकि जो मेन टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट, तो हमने कैलकुलेशन इसकी मेनली सीखनी है आज, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिया कि जो जे कैपिटल है इस पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, हमने 12%। तो मैंने क्या किया, 12/100, 12/100 कितना आ गया 6000 एंड ये आ गया 4800। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने आंसर भी साथ में लिए हैं, तो आंसर हमारे मैच भी हो गए। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी या बड़ी चीज नहीं है जो आपको ना समझ आने वाली हो, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो मुझसे पूछ लो। देखो साल के शुरू में था कि इतनी कैपिटल है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें साल के अंत में बोल दिया कि हमने 12% इंटरेस्ट लगाना है, तो हमने वो इंटरेस्ट लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें मैंने हेडिंग में ही दिया है, देखो कहते हैं एडिशंस टू कैपिटल ऑन डिफरेंट डेट्स। अगर साल के शुरू में तो जो कैपिटल थी वो तो थी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ कैपिटल आती रही, तो फिर हमने कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, कहते एक्स एंड वाई आर इनटू पार्टनरशिप इन द रेशो ऑफ 3:2। उनकी रेशो जो भी हो हमें कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब, क्योंकि हमने तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो जितना पैसा लाएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। देखो एक तो पॉइंट ये हो गया कि हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है ऑन द ओपनिंग कैपिटल एंड 10% पर एनम ऑन द एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो ध्यान से समझो उन्होंने क्या बोला। वो बोल रहे हैं कि साल के शुरू में जो भी कैपिटल है उस पर तो हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई और कैपिटल आती है तो हम उस पर लगाएंगे 10% पर एनम, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल जो है एक्स एंड वाई की वो कितनी है 30,000 एंड 20,000। तो मैं वैसे ही एक तरफ लिख लिया मैंने एक्स एंड एक तरफ मैंने लिख लिया वाई। तो एक्स की कैपिटल कितनी है 30,000 और वाई की कितनी है 20,000। तो इन्होंने बोला है ओपनिंग कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 12/100। मैंने ये रिमूव कर दिया क्योंकि ना रेड कलर में वीडियो में अच्छा नहीं दिखाई देता ग्रीन बोर्ड पे, तो मैं इसको येलो से दोबारा लिख रहा हूं। एक्स एंड वाई, इसकी 30,000 कैपिटल है और इसकी है 20,000। तो इन्होंने बोला इस पे 12% लगाना है और इस पे भी 12% लगाना है। तो हमने चार्ज किया, ये आ गया 3600, ये आ गया 2400। देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आपको अकाउंट्स करना है ना +2 का तो स्पेशली, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ज्यादा फोकस करना है, वो है स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आपको 101% मैं गारंटी देता हूं आपके गलती के चांसेस भी कम होंगे और आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही समझ आ जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ना, हवा में तीर लगाने लग जाते हैं, मतलब कुछ पढ़ लिया और कुछ खुद ही अपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही दिया होगा। आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बता दिया कि 30,000 और 20,000 थी कैपिटल। उसके बाद आ गया एक्स ऑन 1 अगस्त 2016
मेड एन एडिशन ऑफ 9,000 टू हिज कैपिटल। तो उन्होंने क्या बताया कि 1 अगस्त को जो एक्स है वो 9,000 और लेके आया। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है ना उन्होंने। कहते एक्स ऑन 1 अगस्त 2016 मेड एन एडिशन ऑफ ₹9,000 टू हिज कैपिटल वाइल वाई कॉन्ट्रीब्यूटेड 27,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो बेटा 1 अक्टूबर को लेके आया वाई, वो कितने लेके आया? 27,000। उसके बाद क्या हुआ? to his capital. Find out the interest on capital for the year ending 31st March 2017 and pass journal entry relating देयर टू। ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री का तो मैंने आपको बता दिया कि एंड में बता दूंगा, वो बार बार हम मुझे तो जरूरत नहीं है करवाने की। ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगी बड़े आराम से। तो इसमें क्या है, मतलब मैं एंड में करवा दूंगा, ये नहीं है कि मैं करवाने नहीं वाला, लेकिन फिलहाल हमने कैलकुलेशन सीखनी है। तो इसमें क्या है देखो, तो पहली बात तो हमें जो नोट करने वाली बात है, हमने ओपनिंग कैपिटल पे 12% लगाना था, हमने लगा दिया। एडिशनल कैपिटल पर लगाना है हमने 10% पर एनम। तो 10% के अकॉर्डिंग इंटू 10/100। लेकिन यहां पे हमने साथ में क्या लगाना है, हमने देखना है ये जो कैपिटल थी वो थी 1 अप्रैल को, ये जो कैपिटल और आई है वो आई है 1 अगस्त को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए? 8 महीने हो गए। ठीक है ना, 8 मंथ हो गए। तो इंटू 8/12 आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, हमने एंड ऑफ द ईयर मतलब ये देखना है कि हमने ये पैसा कितना टाइम यूज किया बिजनेस में। अगर वो 1 अगस्त को लेकर आया, उन्होंने बताया तो नहीं कि वापिस भी लेके गया, वापिस नहीं लेकर गया तो 31 मार्च तक हमारे पास ही था। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है ना, तो इसको अब हम कैंसिल करेंगे। 3,000 एंड 0, ये आ गया 600। तो इसका टोटल बन गया 4,200। देखो 3,600 तो बन रहा था हमारा ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट, और एडिशनल कैपिटल पर बन गया 600। तो टोटल हो गया 4,200। और इधर आ गया हमारा, तो यहाँ पे मंथ कितने बन रहे हैं? सॉरी, 10% हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। और मंथ कितने बन रहे हैं अक्टूबर से? 6/12। आप भी कैलकुलेट करके देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6/12। ठीक है ना, तो आपको 6 2 12, 0 135, 1350 आ गया यहाँ पे। 1350 और 2400 कितना बन गया? 3,750 रुपए आपका जो आंसर है वो भी हमें मिल गया। देखो मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब भी आपको ना समझ आने वाली बात हो। ठीक है ना, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें भी मैंने दिया हुआ है एडिशंस टू कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इसमें एक चीज और ऐड होगी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, इंटरेस्ट निकालना था। दूसरा हमारा टॉपिक था ओपनिंग कैपिटल गिवन थी और एडिशन टू कैपिटल भी किया था हमने, और कैपिटल भी लाई थी। जो पार्टनर थे वो ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल भी लेकर आए थे। और इसमें क्या है कि कैपिटल लाए तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के भी ले गए, तो हमने उसकी भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, तो 3 अलग अलग केसेस है, इसीलिए मैंने तीनों अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए लिए थे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियोस में लूंगा। ठीक है ना, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ पार्ट्स हैं जो अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल आज के लिए हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं, कहते तेंदुलकर एंड मुखर्जी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 2:3। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो रेशो की कोई वैल्यू फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर कभी प्रॉफिट शेयरिंग आएगा तो वहां पे इस रेशो की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो
कहते हैं देयर ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम पहले है उसकी पहले कैपिटल है, जिसका नाम बाद में है उसकी कैपिटल बाद वाली है। तो 30,000 मुखर्जी का, सॉरी तेंदुलकर का, और 50,000 है मुखर्जी का, ठीक है ना। तो ये कैपिटल है उनकी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 30th June 2016 तेंदुलकर मेड कंट्रीब्यूशन टू हिज कैपिटल अमाउंटिंग ₹8,000 एंड ऑन द सेम डेट मुखर्जी कंट्रीब्यूटेड 10,000। तो 30 जून को, मैं यहां पर लिख देता हूं, 30 जून को जो तेंदुलकर है वो 8,000 लेकर आया और सेम डेट को ही मुखर्जी लाया जी 10,000। ठीक है बेटा, अगर कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आप स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है ना। मैं ज्यादा फोकस हमेशा यही बोलता हूं बच्चों को कि जब तक आप स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन ही होती रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहते ऑन 1 अक्टूबर मुखर्जी विड्रू 15,000 एंड ही फर्दर डिपॉजिटेड 7,000 ऑन 28 फरवरी 2017। देखो क्या बोल रहे हैं वो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं ना तो बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोल रहा हूं ना बार बार। इन्होंने यहाँ तक तो हमेशा पहले तेंदुलकर की बात की, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, मुखर्जी की बात पहले कर दी। तो नॉर्मली मैं खुद भी यही ऐसे लिखने वाला था, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे गलती करते हैं। तो 1 अक्टूबर को मुखर्जी, फिर गलती कर रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं, साथ साथ में गलती भी हो रही है। तो 1 अक्टूबर को जो मुखर्जी है वो 15,000 रुपए लेकर आया ना, सॉरी विड्रू किए। तो मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि ये पैसा मुखर्जी लेके गया, ठीक है ना। और 28/2 को वो 7,000 और लेके आया, ठीक है ना, 7,000 और लेके आया। और इसके बाद तेंदुलकर का दिया हुआ इन्होंने कि 31 अक्टूबर को जो तेंदुलकर है वो 12,000 रुपए निकाल के ले गया। तेंदुलकर विथड्रू 12,000 एंड ऑन 1 मार्च 17 में, ठीक है ना, 1 मार्च ही डिपॉजिटेड 6,000। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जो भी स्टेटमेंट में गिवन था मैंने वैसा ही लिख लिया। उन्होंने क्या बोला कि तेंदुलकर एंड मुखर्जी दो पार्टनर हैं, उनकी ये कैपिटल है साल के शुरू में। उसके बाद जी तेंदुलकर इतने लेके आया, मुखर्जी इतने लेके आया। फिर मुखर्जी ने क्या किया, 15,000 निकाल लिया, 7,000 अलग से ले आया, ठीक है ना। फिर तेंदुलकर ने 12,000 निकलवा लिया और 6,000 अलग से ले आया, ठीक है। उन्होंने उसके बाद क्या बोला, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर 2016 to 17, ठीक है ना। हमें पता ही है ना 1 अप्रैल को साल शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो अब हमने इसको वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया। देखो ये तो 1 अप्रैल है, इसमें तो मंथ आएंगे नहीं, लेकिन 30/6 वाले में मंथ आएंगे। कितने मंथ बन गए जी, 9/12। कैसे बन गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया 31/10, तो 12/10, 12/100 सॉरी, 5/12। तो यहाँ पे बन गए 5 मंथ। क्यों, क्योंकि 31 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो अगर 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर तो निकल ही गया, नवंबर स्टार्ट हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। उसके बाद आ गया 1 मार्च, 1 मार्च, तो 1/12, क्योंकि एक ही मंथ रह गया, मार्च ही रह गया, ठीक है ना। तो अब हम इधर लिखेंगे 12/100 इंटू 12/100 इंटू 9/12, क्योंकि मुखर्जी भी 10,000 30/6 को ही लेके आया था। अब ये 1/10 को लेके गया पैसे, 12/100 इंटू 6/12, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 अक्टूबर से
तो वो 6 मंथ बनेंगे। तो 28 2 है तो फरवरी तो चला ही गया, रह के आ गया सिर्फ मार्च इंटू 1/12। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 3600, तो ये आ गया 720, और ये आ गया, देखो ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट ही रखेंगे, ठीक है ना। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया 60 रुपए, ठीक है ना। अगर मैं इसका प्लस करूं, 3600 प्लस 720 कितने हो गए, 4320, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं थोड़ा सा 4320, इसमें से 600 हम माइनस कर देंगे तो ये बच गया 3720 रुपए, और इसमें प्लस करेंगे तो ये बन गया 3780 रुपए। जो ये मैंने आंसर तो मैच हो गया। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम तो नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस माइनस करके हम कर देंगे। तो इधर भी आ जाओ, ये आ गया 6900, फिर 900, लेकिन ब्रैकेट के, ठीक है ना। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 70, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका भी करूं तो 6070 बन गया। ये कैसे बना, 900 से 900 कैंसिल हो गया, 6070 रुपए हमारा आंसर आ गया। देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। एंड में तो कैलकुलेशन ही थी, पहले मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, इसमें नोट किया, नोट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने परसेंटेज को सॉल्व किया, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आज हमने किया, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना आप इजीली इसको सॉर्ट करके लिखोगे ना, रीअरेंज करोगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना दे दिया स्टेटमेंट में, ठीक है ना। जब तक आप इसको रीअरेंज नहीं करोगे तो तब तक आपको ये इजी लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको अरेंज करके लिख लो, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया, देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, एक तो ये सिंपल वाला, दूसरे में अगर उसने एडिशनल कैपिटल लेकर आया, तीसरे में अगर एडिशनल लेकर भी आया और कुछ पैसा लेकर भी गया, ठीक है ना। तो 3 केसेस हमने किए हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं पता चला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ आया, अच्छी तो लगे ना लगे, अगर आपको समझ आया टॉपिक तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।